अस्सलामुअलैकुम। आस्क पार्क सिटी में एडवोकेट सुलेमान असफंद एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर है। हमेशा की तरह हमारे सेल्स गुरु, हमारे डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, लेजेंड इन हिज फील्ड, नईम अब्बास पढ़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं एडवोकेट साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू सर। इसके साथ एक अनदर न्यू प्रॉस्पेक्ट, अ यंगस्टर इन द फील्ड, अ पर्सन विद अ लॉट ऑफ जेस्ट एंड एनर्जी, आमिर चौहान साहब फ्रॉम लैंड मार्केटिंग। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक? ठीक ठाक हैं। सबसे पहला सवाल हम नईम साहब से करेंगे। बॉस, फिर एक कस्टमर सेंट्रिक सवाल मैं आपके पास लाया हूँ। जब भी हम पार्क सिटी की बात करते हैं, पार्क सिटी में ऐसी क्या खास बात है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं और आएँ? इस पे तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि बस फिर मैं बोलता ही चला जाऊँगा पार्कव्यू सिटी में क्या है। और सबसे पहले देखें, जो रियल स्टेट में जो सबसे प्राइम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन होते हैं। जो वो क्वेश्चन होते हैं, वो पहला क्वेश्चन होता है लोकेशन, सेकंड क्वेश्चन लोकेशन, थर्ड क्वेश्चन लोकेशन। तो सबसे पहले जो होता है वो लोकेशन होता है। तो जो पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद फ़ेज़ 1 की जो लोकेशन है, ये प्राइम है। इसमें नेचुरल ब्यूटी है। जी। जो इसकी सबसे जो इसकी जो कमाल चीज़ है वो इसकी नेचुरल ब्यूटी है। आप एक ऐसी खूबसूरती में जो अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से मिली है, उसमें हमने आर्टिफिशियल ब्यूटी को का कॉम्बिनेशन कर दिया, तो वो और ज़्यादा उसको चार चांद लग गया है। प्लस इसमें एक पीछे हमारे बोटानिकल गार्डन है, वो भी एक नेचुरल ब्यूटी है, साइड बाय साइड चल रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये एक ऐसी चीज़ है। इसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ कि इसमें हमने क्या चीज़ें ऐड ऑन कर दी। क्यों पूरे का पूरा इस्लामाबाद, क्यों पूरा पाकिस्तान जो है वो पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद को पसंद करता है। इसमें आपको जो हमारी सबसे टॉप एटमोस्ट चीज़ है वो है डाउनटाउन इस्लामाबाद। ठीक है, डाउनटाउन इस्लामाबाद एक ऐसा शाहकार है, एक ऐसा मतलब है, मैं आपको कहूँगा ऐसा पीस है जो पाकिस्तान की रियल स्टेट में इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं, किसी ने ना दिखाया तो बड़ी दूर की बात है, किसी ने उसको विजुलाइज भी नहीं किया था। तो ये डाउनटाउन इस्लामाबाद, जिसमें हमारी डांसिंग फाउंटेन है, जो आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट होगा। फिर उसके बाद हमारे पास जहाँ पे आप बैठे हुए हाँ हैं जी, फूड वैली है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बैठ के इसके आपको साइडें जो आपको इसके नज़ारे मिलेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे जो हमारे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं, उसमें अगर आप बात सर करते पेंट हैं, हाउसेस कमाल है सर। पेंट हाउसेस बहुत कमाल हैं। वो भी डाउनटाउन पे तो इतना कुछ बोल सकते हैं आप कि डाउनटाउन के जो जो फेसिंग लेक जो है, डांसिंग फाउंटेन रेजिडेंसीज हैं, वो एक से एक बढ़ के है। बिल्कुल। और जो फिर स्पेशली हमारा इसमें जो जे स्टूडियो, उसको भी क्रेडिट जाता है कि जो पेंट हाउसेस को फर्निश किया गया, उसको जिस तरह फिनिश किया गया है, जिस तरह से उसको डिज़ाइन करके लोगों के आगे उसको प्रेजेंट किया है, वो एक मार्वलस है। बिल्कुल। वो एक आउट ऑफ द बॉक्स है, वो आज तक इससे पहले किसी। फिर आप आज हमारे पास टेरेस अपार्टमेंट है। रेजिडेंशियल में बात करते हैं तो 5 मरले, 10 मरले, कनाल, 2 कनाल, भाई एक से बढ़ के एक है। बिल्कुल। फिर आप ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास हिल्स विलाज हैं। जी। ठीक है, फिर हमारे एक से मेरे पास इतना कुछ है बताने के लिए कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद लोगों की चॉइस इसलिए है कि इसकी जो लैंडस्केप है, जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है, फिर इसमें आपका ओवरऑल डेवलपमेंट फैक्टर्स ऐसे हैं, तो आपको एक ऐसा मिक्सचर मिलेगा खूबसूरती का और डेवलपमेंट का कि आपको कहीं पे पाकिस्तान में कभी कभी तो फील करें, आप बिलीव करें। मुझे एक कस्टमर की बात याद है, ही वाज सिटिंग इन डाउनटाउन। वो कहता है कि अगर मैं ऊपर से गुजर रहा होता तो मैं आई वंडर कि ये पाकिस्तान है ही नहीं है। डांसिंग फाउंटेन जितना बड़ा आपने लेक, 100 कनाल के ऊपर आपने डांसिंग फाउंटेन दे दिया है, तो भाईजान और इसकी मैं क्या आपको फ़ीचर बताऊं। मैंने तो कहा है मेरा तो ब्रांड है, मेरा तो प्रोडक्ट है, मैं तो इतना बोल सकता हूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों का फेवरेट ब्रांड है और रहेगा। सर, हम बॉस ने बात की लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन, लोकेशन 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 से ही निकला लैंड मार्केटिंग का नाम। लैंड मार्केटिंग के चौहान साहब से पूछेंगे। चौहान साहब, करंट ट्रेंड्स में ये लैंड जो है, जिसे हम पार्क सिटी इस्लामाबाद कहते हैं, ये क्या मानी रखती है? वेल, पार्क व्यू सिटी जो है एक ऐसी सोसाइटी है जिसने वाकई में प्रूव किया है कि जिस तरह से लोग कहते थे कि जिस सोसाइटीज़ के अंदर, क्योंकि हम काम कर रहे हैं 2019 से, कि इस सोसाइटी में ये थीम आएगी, ये होगा, ऐसे होगा। बट अलीम खान वाज मैन ऑफ वर्ड्स। उन्होंने वो चीज़ सिर्फ बताई ही नहीं, उन्होंने करके दिखाई कुछ। वो चीज़ क्या थी कि जिस तरह से अभी सर ने बताया कि एवरीथिंग इज़ लोकेशन। तो लोकेशन के ऊपर जो सस्टेनेबिलिटी है कि लोग बातें तो करते हैं कि ये हम करेंगे, ये ऐसे होगा, बट एक जो फील आता है यहाँ पर आकर, और
हमें ना चीज़ सेल करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एंड दिस इज़ अ गुड साइन फॉर अस कि यार आप आते हो, आप रेट बताते हो, आप पिच करते हो, आप बता रहे होते हो, तो पार्क व्यू एक ऐसा ब्रांड है कि ये खुद बताता है अपने कस्टमर को कि यार मैं क्या हूँ एक्चुअली। यहाँ पर जो इनके ग्रीनरी है, यहाँ पर जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, जिस तरह से डाउनटाउन और दी वॉक, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वाकई में रियल एस्टेट के अंदर नीड थी बेसिकली। टिपिकल कमर्शियल्स जो कल्चर चल रहा है हमारे पास वो ऑलरेडी चलता जा रहा है और उसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं है जिससे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा गैदर हो। बिल्कुल। तो दैट्स वाई दुबई की पूरी जितनी भी रियल स्टेट है वो कनेक्टेड टूरिज्म के साथ। और मैं अभी देख रहा था कि वर्किंग डेज के अंदर भी यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है इस टाइम पे क्राउड लगा हुआ है जो आपका डांसिंग फाउंटेन देख रहा है। एंड विच इज़ ऑल्सो गुड साइन फॉर अस कि यहाँ पर आने वाले टाइम में कल को इतना बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि उससे कंज्यूमर बढ़ेगा, कंज्यूमर से यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनके रेंटल्स बढ़ेंगे और रेंटल से डेफिनेटली रीसेल वैल्यू इंक्रीज होगा। ऑफ कोर्स। तो वी हैव एप्रिसिएशन ओवर देयर एज वेल एज ह्यूज रेंटल्स। और लोकेशन तो डेफिनेटली एक ऐसी है कि इट्स अ मार्वलस। मैं डाउनटाउन की बात हो रही है तो अगर मुसव्वरी में पेंटिंग में पिकासो की पेंटिंग्स मशहूर होंगी तो मैं आपको रियल स्टेट में ये शाकार ज़रूर बताऊंगा डाउनटाउन का, ये भी मशहूर होगा, हो चुका है बल्कि, और डांसिंग फाउंटेन्स में 4 चांद लगा रहा है। सर हमने दीगर सोसाइटीज़ को भी देखा, हम मुवाजना भी करते हैं दीगर सोसाइटीज़ से। हम जब भी कमर्शियल एस्पेक्ट पे बात करें, अभी चौहान साहब ने भी फुटफॉल की बात की, सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बच्चों की सेफ्टी, इस पे हम कितनी तवज्जो देते हैं पार्क सिटी में? देखिए अभी आपने पहले मैं आपकी उस बात पे, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट और डांसिंग फाउंटेन डाउनटाउन तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे बड़ा बोला। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब ये डाउनटाउन शेप अप होगा, जब ये कंप्लीट होगा और बड़ा जल्दी होगा, जैसे वो 100 डेज़ का चैलेंज था, तो ये तो आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, इसकी डांसिंग फाउंटेन एक छोटा एलिमेंट रह जाएगा। जैसे अभी चौहान साहब ने आपको बताया, ये इस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से इसको बनाया गया है कि इसमें जो ब्रांड्स आ रहे हैं, जो एमिनिटीज़ आ रही हैं, जो कुछ हम प्लान कर रहे हैं, जो हमने मैसेज के लिए या लोगों के लिए, जो कम्युनिटी की वेल बीइंग के लिए हमने, इसमें जो आपके अपार्टमेंट आने हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग आनी है, आपके शॉपिंग प्लाजे आ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है कि आप कहेंगे कि बाकी जो डांसिंग फाउंटेन है वो बहुत पीछे रह जाएगा। बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा आपकी, अच्छा होता क्या है, आप जब कहीं जाते हैं तो आपको देखते हैं कि आपको अट्रैक्ट क्या करता है, आपकी आइज़ को, वो कहते हैं ना, लुक एंड फील क्या आता है। तो ये आपको यहाँ पे आके इतना कुछ देखने को मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा कि आप उसकी खूबसूरती में खो जाएंगे। लोग आएंगे, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ एडवोकेट साहब, कि आने वाले टाइम में ये सबसे बड़ा हॉट स्पॉट होगा आपका टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपके इवन जो बाहर के जितने भी आपके फॉरेनर्स आते हैं टूरिस्ट, वो भी प्रेफर करेंगे कि हम इस्लामाबाद डाउनटाउन में जाएं, हम क्योंकि यहाँ पे जो आपकी नेचुरल ब्यूटी के साथ जो आर्टिफिशियल ब्यूटी को जो एक हमने एक कम्बो बना दिया है, वो एक ऐसा कम्बो है कि जो अपना, जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन इन सब को तब भी खूबसूरत होगा जब हम लोगों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखें इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, और एक और अमेजिंग बात बताऊँ, ये पार्क सिटी कोई बहुत पुराना नहीं है, 6 साल पुराना है। अगर चौहान साहब का 17-18 में स्टार्ट हुआ और आज यहाँ पे आपको, यहाँ पे रेजिडेंशियल जो है वो डेवलप्ड हो चुके हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और इस वक्त भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो क्राइम है, किसी किस्म की पीसफुल है, हर हवाले से है। क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना सिक्योरिटी, ये तो इसका सबसे पहला और प्राइम एलिमेंट है। इसके साथ साथ जो हमारा टूरिस्ट के लिए, हम उसको बड़ा ही खूबसूरत और बड़े ही, आप कह लें, स्टेट ऑफ द आर्ट वे में हम, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे आपके फॉरेनर्स ने आना है, तो हम उनके लिए जिस तरह की एमिनिटीज़ तो लेके आ रहे हैं, अट्रैक्शन तो उनके लिए लेके आ रहे हैं, साथ साथ हम उनको हर तरह की फैसिलिटेशन के साथ साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। देखिए अमूमी तौर पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, तो हम बात करते हैं कि शायद इनका अपना प्रोजेक्ट नहीं होगा, बट हमारे पास चौहान साहब बैठे हैं जो खुद एक प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं यहाँ पे। आपके लिए इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या थी एज एन पार्क सिटी में, और आप पार्क सिटी की ROI को, इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह देखते हैं फ्यूचर में? वेल हमारे पास ऑप्शंस तो काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि ऑलरेडी हम गुलबर्ग में कर चुके हुए थे डेवलपमेंट 2 प्रोजेक्ट की। पार्क व्यू में जो, जैसे मैंने बताया कि हम टिपिकल कल्चर फेस कर रहे थे कमर्शियल्स का,
पार्क व्यू सिटी ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो कि इस्लामाबाद के अंदर वाकई में नीड थी, जिसको टूरिज्म से कनेक्ट किया। क्योंकि जब तक आप कुछ अट्रैक्शन नहीं डालेंगे, जिस तरह दी वॉक का कॉन्सेप्ट है, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यू जस्ट हैव टू वॉक ओवर देयर। आपको गाड़ी की पार्किंग जो है वो साइड पे मिलेगी, गाड़ी अलाउ ही नहीं है वहाँ पे, आपको वॉक करना है वहाँ पे। वॉक करते करते आपको आउटडोर डाइनिंग्स मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी तक उस तरह से उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। जब डाउनटाउन के बाद अब उसकी बारी है, जब वहाँ पर आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि दी वॉक जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो डाउनटाउन में जो लेक पार्ट है उससे भी बहुत ज़बरदस्त था। जैसे अभी सर ने बताया कि इट्स जस्ट अ स्टार्ट, आगे आगे चल के बहुत चीज़ें होनी है। तो यही चीज़ थी जिसने हमें मजबूर किया यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। और हमारा माशाल्लाह से तकरीबन 3 कनाल पे प्रोजेक्ट है और 3 अरब उसकी वैल्यू है, और अल्हम्दुलिल्लाह 80% सोल्ड आउट है। और इन सब की ब्रांडिंग और जिस तरह मार्केटिंग की और जिस तरह से चीज़ जो ये डेवलप कर रहे हैं, लोगों तक कन्वे किया, उसको पहुँचाया। चौहान साहब इसमें ये भी बताइए ये कि जो 3 अरब आपका- तक पहुंची कैसे? आपका जो 80% सोल्ड है, इट इज़ फिनिश्ड, कंप्लीट होके आपने उसको फिनिश कर दिया? नहीं नहीं, सेलिंग की बात कर रहे हैं कि जो सोल्ड आउट हुआ है। सोल्ड आउट On 80% grey हो structure, गया। sir. हो और गया। मेरा क्वेश्चन ये था, दे लुक एट Yes, दिस, yes, मतलब है कि अमेजिंग, इस वक्त पाकिस्तान में फिनिश नहीं बिक रही, फिनिश नहीं हुई, और exactly। उन्होंने अभी उसको मतलब है कि कंप्लीट नहीं किया, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट Grey नहीं हुआ, structure, yeah। और उन्होंने 80% उसको बेच बिल्कुल दिया। सर। और उसमें से भी तकरीबन 60-70% जो है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये हमारा स्टाइल है। मार्वलस। और उनको बहुत पसंद आता है और वो कनेक्ट कर पाते हैं वेस्ट के साथ, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये वेस्ट में होती हैं। और वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का कौन अपनी जेब से इतना खरबों रुपया लोगों की लिए लगाएगा। मतलब यहाँ से पता चलता है कि जो विजन है वो एक्चुअल में है क्या पार्क व्यू सिटी का। तो विजन जो है वही अरबों खरबों रुपया लोगों यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि दे फील सेफ, वो इनसिक्योर फील नहीं करते, क्योंकि जो उन्होंने बात की उसको टाइम से पहले डिलीवर करके दिखाया। वरना बहुत आसान है कि यार यहाँ पे लेक बनेगी और बेचते रहते, मतलब कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने वहाँ पे पैसा लगाया। और उसके बाद जो उन प्लॉट्स की और दूसरा की चीज़ क्रिएट की, उसकी जो इस टाइम पे अप्रिसिएशन है वो इस टाइम पे 300+ पे है। मैं एक बात करता हूँ जो हर बार करता हूँ, वो चौहान साहब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पैसा लेक पे लगाया किस टाइम पे, एग्जैक्टली। कि जिस टाइम पे कोई मार्केट में एक अनसर्टेनिटी है, एक डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है पूरे मुल्क में, और स्पेशली रियल स्टेट पे ज़्यादा है, उस टाइम पे आपने बिलियन रुपीस उठा के लगा दिए डांसिंग फाउंटेन और लेक की डेवलपमेंट के ऊपर। एग्जैक्टली तो ये आपकी कमिटमेंट है, और यहीं से विजन ग्रुप का जो विजन है, और इसी से ट्रस्ट भी मिलता है। बिल्कुल। हम अमूमी तौर पे सर जब भी बात करते हैं तो हम पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद को एक मिसाल के तौर पे पेश करते हैं। मैं ये चाहूँगा सर आप जो रेजिडेंट्स हैं उनके भी व्यू पॉइंट से एक बात बताइए ज़रूर कि सर यहाँ पे कस्टमर ग्रीवेंस कितना इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, कितना इंपॉर्टेंस दी जाती है कि कभी सवाल अगर उठाया गया तो उसको कितनी जल्दी रिजॉल्व करना है। देखिए, हमने अपना एक डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। हम इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। अभी जैसे चौहान साहब ने आपको बताया, बात ये होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की, उस ब्रांड की कस्टमर के माइंड में पोजीशनिंग क्या है। अगर आप आफ्टर सेल सर्विसेज या आप लोगों को उनकी कोई, अल्लाह ना करे कोई अबल तो आती नहीं, अगर आ जाए, अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो आप अपने ब्रांड को ब्रांड ही नहीं बना पाएंगे, आप उसको प्रोडक्ट ही नहीं बना पाएंगे। उससे हमें अल्लाह का शुक्र है, हर इंडिविजुअल को, वो चेयरमैन से लेके आपके माली तक, ठीक है, बीच में सारी जितनी, और वो मेरे सेल्स पार्टनर से लेके इनकी सेल टीम का जो एक इनका फ्रंट वॉरियर है, जो एक सेल एग्जेक्टिव है, हर बंदे को पार्क व्यू से प्यार है। Exactly। ठीक है, और जब आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार होता है, आप उसको दिल से प्यार करते हैं, फिर आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट 24/7 अवेलेबल होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस तरह का इशू कभी पार्क व्यू सिटी में नज़र ही नहीं आया। मैं चौहान साहब से जानना चाहूँगा, आप हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, बॉस भी कह रहे हैं बार बार, यू आर द वॉरियर्स। ये वॉरियर्स को कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही पार्क व्यू सिटी को लेके? नो, डेफिनेटली टाइम तो मुश्किल है, इन्फ्लेशन है, डिवैल्यू, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, बट जितनी प्रोफेशनल टीम है पार्क व्यू सिटी की, सेल्स के हो या HR के हो या जो भी हैं, इस तरह का कभी फील होने नहीं दिया हमें। इवन कि जब भी हमारे पे मुश्किल वक्त आया, जैसा से उन्होंने बताया कि वो एक दौर ऐसा था कि जिस टाइम पे पूरी की पूरी आपकी इकोनॉमी जो थी वो डिप्रेशन में थी। उस टाइम पे बिलियन ऑफ रुपीस लगा देना किसके लिए लगाया? हमारे लिए लगाया। चौहान साहब मुझे बताएंगे कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने भी गए आप, क्योंकि चौहान साहब हमारे फ़ेज़ 2 के प्लाटीनियम पार्टनर भी हैं, तो व्हाट अबाउट फ़ेज़ 2? कुछ मैं आपसे सुनना चाहूँगा। मैं तो उस पर आपको कैसा फीडबैक आ रहा है, फ़ेज़ 2 की लोकेशन कैसी है,
लोगों का क्या उसके ऊपर है? फेज़ 1 के बाद आप क्या समझते हैं कि फेज़ 2 जो है वो किस तरह से? जैसे ही फेज़ 2 की अनाउंसमेंट हुई, पहली कॉल मुझे आई ZSM जो हमारे हैं शेखुल्ला साहब सीनियर, उनकी। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कॉल मुझे फेज़ 1 वाले जो हमारे कस्टमर्स थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि हमने आपसे प्लॉट लिया था, फेज़ 2 का हमने कहीं सुना है। इस तरह का रिस्पांस फेज़ 1 का भी मुझे नहीं था, जैसा का फेज़ 2 का उस टाइम पे आया कि हम अपना जो भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो भी हम वर्किंग कर रहे होते हैं, एक परसेप्शन डेवलप हो रहा होता है, एक प्रोडक्ट की एक वाइब आ रही होती है कि यार ये बिकने जाएगी या नहीं बिकने जाएगी। तो वो कस्टमर का फीडबैक होता है जो कि खुद से फोर्सफुली हमें कॉल कर रहा था। तो वहाँ से हमें फीडबैक आया, देन हमने इन्फॉर्मेशन ली और हमें पता चला कि लोकेशन जो है इसकी GT रोड पर है, जहाँ पर बहरिया DHA ऑलरेडी है, उस जैसी जगह पर जहाँ पर मोटरवे भी आने वाला है, और आपकी सराउंडिंग में गीगा मॉल जैसी जब मॉल्स होंगे और इस बड़े तरह की projects। चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली हमने कहा कि ये तो चलेगा। तो जैसे ही हमने फेज़ 2 ज्वाइन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है अभी भी, और अभी हम प्री लॉन्च पर हैं, डेफिनेटली आगे भी काफ़ी ज़्यादा हमें उसमें मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सर कहते हैं ना जी, बागीचा बनाने में टाइम लगता है। लोकेशन के बारे में आपको सब बता रहे हैं, ये बाग बहुत बड़ा है और यकीन जानिए इसका जो प्लानर है वो इस कदर वसी पैमाने पे सोचता है, जिसकी मिसाल डाउनटाउन में डांसिंग फाउंटेन है। बस मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके बारे में जब आपको पता चला फेज़ 2 का, तो आपके तासुरात क्या थे और आप फिर कैसे आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है अब लीड करने वाला है? देखिए, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि फेज़ 1 के बाद जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब आपने जिस डेवलपर जिस मैनेजमेंट का विजन ही डिलीवरी और डेवलपमेंट हो, उसको कुछ मुश्किल नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने फेज़ 1 इतना अच्छा डिलीवर कर दिया हुआ है और उसमें इस लेवल की लोगों की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ROI आ गई हुई है, तो फेज़ 2 जो है वो माहौल बना दिया है, समा बन गया हुआ है। हमें तो बस लोगों को सिर्फ उसके बारे में थोड़ी सी सर्विसेज देनी है, क्योंकि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इस लेवल की कमिटमेंट, इस लेवल की आप डिलीवरी दे चुके होते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि एक कॉल उधर से आई और 5 आपकी कस्टमर से आ गई। आज मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि उनको UK से कॉल आई कि आपने कोई फेज़ 2 लॉन्च कर दिया है, ठीक है, मेरे वो भी सेल्स पार्टनर है कि आपने फेज़ 2 हमें इतने, हमारे पूरी फैमिली के लिए आप जो है उस पर कर लें। तो ये लोगों का जो ट्रस्ट है, और हमारी भी इस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी है, और अल्लाह ताला हमें इस पे इस्तेकामत दे कि हम लोगों के लिए जो फलाह का काम है इसको इसी तरह से लेके चलें कि फेज़ 2 जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट होगा, मैं आज आपको गारंटी करता हूँ इंशाल्लाह। चौहान साहब के साथ जब हम 1 साल बाद बैठेंगे तो फिर हम फेज़ 2 के गुन गा रहे होंगे, फिर फेज़ 2 में बुलबुलें जो है वो बुलबुल जो है वो चहचहा रही होगी, फेज़ 2 के गार्डन्स ऐसे होंगे। तो मैं फोर्स ही कर सकता हूँ कि फेज़ 2 जो है वो इस इंडस्ट्री का एक ग्लैमर होगा। फेज़ 2 में जो कुछ हम प्लान कर रहे हैं, लोग इसको कॉपी करने का सोच रहे होंगे, और हम फेज़ 2 में नेक्स्ट लेवल जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। सर मैं तो ये कहूँगा, लग्जरी का कॉन्सेप्ट आपने दे दिया, अब आप अफोर्डेबल लग्जरी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बॉस। डेफिनेटली देखें, रीज़न ही ये थी कि ये अब प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया था, लोगों की रेंज से बाहर हो गया। यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट जो है वो 1.30 का है। आज ही एक मेरे पार्टनर ने उसको सेल किया है, 5 मरले का प्लॉट 1.30 का है। तो हमने जो प्री लॉन्च, चौहान साहब आप बता सकते हैं 55 लाख में 55 लाख और प्री लॉन्च प्राइस है। और यहाँ पे भी जब पार्क व्यू इस्लामाबाद में भी आपने फेज़ 1 में भी जब आपने 5 मरले लॉन्च किया तो 35 लाख में किया था, जो कि आज मैटर ऑफ 4 इयर्स में आपका 1 करोड़ 35 1 करोड़ 30 लाख। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मुझे पार्क व्यू सिटी में सिर्फ एक रिग्रेट हुआ। 1.5 साल पहले लेक फेस पे जो प्लॉट था 8 मरले का, वो हमें 4 करोड़ 60 4 करोड़ 80 का इंस्टॉलमेंट पर मिलता था, और आज 1.5 साल बाद 25 करोड़ रुपए में भी वो प्लॉट अवेलेबल नहीं है। दैट इज अ ह्यूज। तो इसी तरह की चीज़ में फेज 2 के अंदर में इंशाल्लाह जरूर इसकी मिसाल मिलती है। एडवोकेट साहब बताएं, हमें तो कुछ करने की जरूरत, हमें तो बस लोगों तक ये टेस्टिमोनियल, लोगों तक ये जो हमारे ट्रू फीडबैक है, जिन लोगों को इधर आके वो कहते हैं रातों रात अमीर हो जाना, लॉटरियां लगी हैं लोगों की, ठीक है, हमें तो बस लोगों को वो दिखाना है। और इस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने चेयरमैन साहब को, उमर फारूक मनान साहब को, जो हमारी मैनेजमेंट है, उनको सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने लोगों के लिए सोचा। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम जो है इस टाइम पे, जैसे अभी ये कह रहे थे, जिस टाइम पे लोग इन्वेस्टमेंट जो पास है उसको छुपा के बैठे हुए उस टाइम पे इन्वेस्ट, तो लोगों का ट्रस्ट विन किया है। अब तो हम इंशाल्लाह जो भी करते जाएंगे आप देखते जाएंगे। और हमने अगर पहले वाली लोगों के ट्रस्ट को शेक नहीं किया, बल्कि जो कहा था
आप उस पे गवाह होंगे, उससे बढ़ के दिया बढ़ के तो दिया। आगे वाला जो होगा वो तो फिर आपको पता है कि चौहान इंशाल्लाह। साहब से इसी बात पे ऐड करवाऊंगा। चौहान साहब, ओवरसीज़ की आपने बात की, या ओवरसीज़ के लिए क्यों ये हॉट एरिया है और क्यों इतना ज़्यादा ओवरसीज़ इस पे देख रहे हैं उसको बढ़ते हुए और चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना? ओवरसीज हमेशा चाहता है कि वो जहाँ पर भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, एक तो वो सेफ हो, गेटेड कम्युनिटी हो, उनको कोई जो भी इन्वेस्टमेंट करे उस पर कोई इनसिक्योरिटी ना हो, और जो डेवलपमेंट का लेवल वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो सिर्फ पार्क व्यू ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो ये 5 से 6 चीज़ें बेसिक ऐसी हैं कि जो ओवरसीज़ को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने सिर्फ फीचर्स में ब्रोशर की हद तक लिखा नहीं, फेज़ 1 में हमने डिलीवर करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह। उनको इस बात पर ट्रस्ट है, दैट्स वाई वो विलिंगली इस टाइम पे फेज़ 2 को बस ढूंढ रहे हैं किसी तरह मिल जाए हमें इस टाइम। चौहान साहब सेकंड ये लुक एंड फील भी है ना, वो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर रहता है, बाहर रहता है, बाहर exactly। आपके देख लें आप, वो यूके हो, वो दुबई हो, वो जद्दा हो, वहाँ पे डेवलपमेंट का लेवल वो जब अपनी आंखों से विटनेस करता है और फिर जब वो यहाँ पे आके अपनी नेकेड आइज से यहाँ पे देखता है तो उसको लगता है कि यार मैच है, ठीक है कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे रह सकती है। वो जो उसकी हार्ड अर्न मनी है जो वो बेचारा सारी उम्र बाहर रह के कमाता है, तो वो मेरी वो वैल्यू फॉर मनी मैं ले रहा हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, और फिर सेकंड जो सबसे बड़ी बात है, पार्क व्यू सिटी इस वक्त वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बाहर के ममालिक में भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। पार्क व्यू सिटी का ऑफिस आपको यूके लंदन में मिलेगा, पार्क व्यू सिटी आपको जद्दा में मिलेगा, पार्क व्यू सिटी आपको रियाद में भी हमारा ऑफिस मिलेगा, दुबई में मिलेगा। सो हमारे ये ऑफिस उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे भी पहली अवेलेबल। एमएनसी रियल एस्टेट पाकिस्तान की। तो सिर्फ लेक ही नहीं, जी। अब एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी मैं एक रील देख रहा था और उस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि गेस द प्लेस, उस पर हमारी मॉस्क थी, हाँ जी, लोगों ने नीचे टर्की लिखा हुआ, किसी ने अजरबैजान, किसी ने कौन सा, तो मतलब कि यहाँ पर हर एक चीज़, हमारा फूड कोर्ट, हमारी लेक, हमारा दी वॉक, इवन कि जो हमने अपनी एक सिमिलैरिटी दी है अपने जो हमारा एच ब्लॉक है, हमारा जो ओवरसीज में घर बनेंगे, उसमें भी हमने क्या क्या एलिवेशन जो है वो 3 से 4 टाइप की हो, ताकि एक सिमेट्रिकल एक लुक एंड फील की सर ने बात की अभी कि वो आने चाहिए। तो यहाँ पर हर चीज़ ऐसी है कि जिससे ओवरसीज जो है वो कनेक्ट कर सकता है कि यार हाँ, रिटायरमेंट के बाद या अभी ही मैं यहाँ पर आके रह सकता हूँ और मुझे इतनी सर उसकी रीज़न मुश्किल ये है नहीं ना होगी। चौहान साहब, घर तो आप कहीं पे भी बना सकते हैं। बिल्कुल। आपको मतलब है कि जो आपने यहाँ पे एक कनाल में लेना है, आप जाके कहीं पे 2 एकड़ में वहाँ पे जाके रह बिल्कुल सकते ऐसे ही है, हैं। तो बिल्कुल ऐसे आपको अगर वो लुक एंड फील ही नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो डिफरेंस ही नहीं आएगा, आपको पता लगेगा कि आपकी फैमिली, आपके जो प्यारे हैं, उनको जो वो लग्जरी, सुपर लग्जरी वो एंजॉय करना चाहते हैं, आप उस लग्जरी के पीछे तो सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए वो लुक एंड फील, Look and feel। वो एमिनिटीज, Definitely, definitely। वो आपकी वर्ल्ड क्लास जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड है, उनको मीट करने के लिए ही तो पार्क व्यू सिटी जो है वो पॉपुलर हो चुका है। बिल्कुल। चौहान साहब, आपसे पूछूंगा, नईम साहब रिसेंटली दोबारा आए हैं, अपने घर वापस आए हैं दोबारा, या मैं कह सकता हूँ अपनी टीम को दोबारा लीड करने आए हैं। या ये बताइए इनके आने के बाद क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है पूरे नेटवर्क में? बिल्कुल। देखें, नेटवर्क इस टाइम पे पता चलता है कि कोई लीडरशिप आई है। लीडरशिप मीन्स व्हाट? लीडरशिप वो होती है कि जो एक चीज़ करके दिखाता है और उसके साथ साथ उसके जितने भी साथ लोग चल रहे होते हैं नेटवर्क में, वो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले सारे बिखरे हुए थे, तो अभी मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ कि सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और जैसे ही वन टीम इन्होंने तश्कील दी है, तो आई होप कि जैसे ही हमारा 1 जून आएगा, एक न्यू रेजोल्यूशन के साथ आएगा, और इनकी लीडरशिप के अंदर इन्होंने पहले भी चीज़ें करके दिखाई। लाहौर के अंदर भी हम इनके किस्से सुना करते थे, जी, बड़े मशहूर किस्से बड़े हैं, मशहूर बहुत- किस्से कि वहाँ पे जो उन्होंने टारगेट्स अचीव किए, दे वर अनबिलीवेबल। Massive, हाँ जी। यही चीज़ है कि जो पार्क व्यू सिटी को उस टाइम पे इस्लामाबाद में चाहिए थी, और हमें भी चाहिए थी एक लीडरशिप यहाँ पर आए और वो हमें गाइड करे और हमें मोटिवेट करे, और वो बड़ी डेडिकेशन के साथ इन्होंने किया, एंड वी गाइस आर वेरी थैंकफुल टू हिम। इन्होंने पार्क व्यू को दोबारा ज्वाइन किया और हमें अभी लीड करेंगे। So, we are on असल it। में मैं समझता हूँ चौहान साहब, ये एक टीम वर्क होता है। मेरी स्ट्रेंथ आप लोग हैं, मैं तो कहता हूँ मेरे बाजू, मेरी सारी सपोर्ट, मेरे भाई, अगर आप लोग खुश हैं, आपके ऑफिसेज में उजाले हैं, आपके पॉकेट में पैसे हैं, आपके घरों में रोशनियाँ हैं, आप खुश हैं, तो डेवलपर खुश है। अगर आप अल्लाह ना करे एक डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, उस टाइम पे अगर हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप हमारे जो कस्टमर होंगे आप उनका भी ख्याल नहीं रखेंगे। बिल्कुल ऐसे है। तो ये एक पूरी चेन है। तो इस वक्त में मैं अपनी मैनेजमेंट का भी इसमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने बड़े खुले दिल से कहा
कि नईम साहब इस वक्त आप अपने पार्ट, क्योंकि हम इनको पार्टनर्स कहते हैं, जी जी हाँ। ये हमारे हर चीज़ में पार्टनर Of है। course. जो डाउनटाउन बना है उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है। ये जो डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है, ये जो मसाजिद का इन्होंने बताया, आपको एक मसाजिद नहीं, एक और माशाल्लाह अभी तैयार हो रही है, वो पहले वाली से भी बढ़ के होगी। इंशाल्लाह। तो हर चीज़ में जो है ना इनका भी कंट्रीब्यूशन है। सो हम भी इनके लिए एक स्टेप आगे ही आते हैं कि ये है तो हम हैं तो ये है। बिल्कुल। लीडर्स की बात हो रही है तो हमारे इधर जो लीडर बैठे हुए हैं इनसे ऊपर हमारे एक चेयरमैन साहब हैं। लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जो अपनी जेब से खर्चा करके राहें हमवार करे, जो अपनी जान जोखिम में डाल के राहें हमवार करे अपनी टीम के लिए। ये है लीडर की डेफिनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लीडर्स की कमी कोई नहीं। फेज़ 2 के बारे में आपने सुना, यही लीडर्स उस प्रोजेक्ट को लीड करने आ रहे हैं और इन पार्टनर्स के साथ जो हमारी टीम का हिस्सा हैं, बल्कि भाई हैं। ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा फेज़ 2 में और दुआ गो रहिएगा हमारे लिए। आस्क पार्क सिटी में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। थैंक यू।